ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वयं अपने द्वारा ही अपनी आत्मा का संसार समुद्र से उद्धार करें और अपनी आत्मा को अधोगति की ओर ले जाए। जीव का उद्धार वह स्वयं ना करेगा तो और कौन करेगा। मनुष्य का अपने सिवा और कौन हितकारी हो सकता है। यदि वह स्वयं अपना श्रेय ना करेगा तो पुत्र आदि क्या करेगा। ईश्वर के लिए जो जीता है उसे अवश्य मुक्ति मिलती है। श्रुति भगवती तो कहती हैं, जब तक ईश्वर का अपरोक्ष अनुभव ना हो, ज्ञान ना हो, तब तक मुक्ति मिलती ही नहीं है। मृत्यु से पहले जो भगवान का अनुभव करते हैं उन्हें ही मुक्ति मिलती है। परमात्मा के अपरोक्ष साक्षात्कार के बिना मुक्ति नहीं मिलती। उसे जानकर ही मनुष्य मृत्यु का उल्लंघन कर जाता है। परम पद की प्राप्ति के लिए इसके सिवा अन्य कोई मार्ग है ही नहीं। श्री भगवान को जाने बिना दूसरा कोई उपाय नहीं है। अन्यथा केवल श्राद्ध करने से कोई मुक्ति मिलती नहीं। अपने पिंड का दान करोगे अर्थात अपने शरीर को ही श्री परमात्मा को अर्पण करोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। अपना पिंडदान तुम स्वयं अपने हाथों से ही करो, वही उत्तम है। जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। निश्चय करो कि इस शरीर रूपी पिंड को ही श्री परमात्मा को अर्पण करना है। तुम अपना पिंडदान स्वयं ही क्यों नहीं करते हो। घर में जो कुछ है वह सब काम में लगा दो और नारायण नारायण करो। आत्मदेव को महात्मा की यह बात न जची। उसने कहा कि पुत्र सुख से आप सन्यासी लोग अपरिचित हैं। आप अपना ऐसा कैसे कह सकते हैं। माता पिता की गोद को बालक चाहे जिस तरह गंदी करे फिर भी वे प्रसन्न होते हैं। असुख में सुख का अनुभव करना ही संसारियों का नियम है। महात्मा ने सुंदर उपदेश की दिया। फिर भी आत्मदेव ने दुराग्रह करते हुए कहा कि मुझे पुत्र दो वरना मैं प्राण त्याग दूंगा। महात्मा को दया आई। उन्होंने एक फल देकर कहा कि इस फल को तुम अपनी पत्नी को खिलाना, तुम्हारे यहाँ योग्य पुत्र होगा। आत्मदेव फल लेकर अपने घर लौटा। पत्नी को फल दिया। धुंधली फल खाने की बजाय अनेक तर्क कुतर्क करने लगी। वह सोचती है कि फल खाने पर मैं गर्भवती होंगी और परिणामतः दुखी होंगी और बालक के लालन पालन करने में मैं बड़ा दुख है। उसने अपनी छोटी बहन से यह बात कही तो उसने युक्ति बताई। मुझे बालक होने ही वाला है, उसे मैं तुझे दे दूंगी। तू गर्भवती होने का नाटक कर। धुंधली को पुत्र की इच्छा तो है किंतु बिना कोई दुख झेले। यह मनुष्य का स्वभाव है कि उसको सुख की तो इच्छा है किंतु बिना प्रयत्न के और बिना किसी कष्ट के। मनुष्य का पुण्य करना नहीं चाहता फिर भी पुण्य के फल की इच्छा करता है और पाप करता है फिर भी पाप के फल की नहीं चाहता। छोटी बहन के कहने पर धुंधली ने यह फल गाय को खिला दिया और स्वयं गर्भवती होने का नाटक करने लगी। बहन का पुत्र ले आई और जाहिर किया कि वह मेरा पुत्र है। धुंधली ने अपने पुत्र का नाम धुंधकारी रखा। दूसरी ओर जिस गाय को वह फल खिलाया गया था उसने गाय जैसे कानों वाला मनुष्यकारी बालक को जन्म दिया। उसका नाम गोकर्ण रखा गया। दोनों बालक बड़े हुए। गोकर्ण पंडित और ज्ञानी हुआ। धुंधकारी दुष्ट निकला। हरे कृष्णा।